भगवान श्री अकथ कहानी प्रेम की प्रवचन माला के शुभारंभ पर कृपया हमारा नमन स्वीकार करें। भक्त शिरोमणि शेख फरीद के कुछ पद इस प्रकार हैं। बोले शेख फरीद प्यारे अलह लगए, यूतन होसी खाक निमानी गोर घरे। आज मिलावा शेख फरीद टाकिम, कूजड़िया मनु मची दड़िया। जे जाना मर जाइए घूमी न आइए, झूठी दुनिया लगी न आप बजाइए। बोलिए सच धर्म न झूठू बोलिए, जो गुरु दसै बात मुरीदा जोलिए। छैल लंग दै पार गोरी मनु धीरिया, कंचन बनने पासे कलवती चीरिया। शेख हयाती जगुन कोई धीरु रहिया, जिस वासिनी हम बैठे केते बस गैया। कार्तिक खूंजा चेत डौ सावनी बीजुलियां, सियाले सेहदियां फिर गली बाहड़ियां। चले चलन हार विचारा ले मनो, गड़े दिया छियमा तुरंदिया हिकु खिनो। जिमि पुछे असमान फरीदा केवट किनी, जारन गोरा नाल उलामे जी सहे। भगवान हमें इस पद का मर्म समझाने की अनुकंपा करें। प्रेम और ध्यान दो शब्द जिसने ठीक से समझ लिए, उसे धर्मों के सारे पथ समझ में आ गए। दो ही मार्ग हैं। एक मार्ग है प्रेम का, हृदय का। एक मार्ग है ध्यान का, बुद्धि का। ध्यान के मार्ग पर बुद्धि को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि बुद्धि शेष ही ना रह जाए, शून्य हो जाए। प्रेम के मार्ग पर हृदय को शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि हृदय खो जाए, प्रेमी खो जाए। दोनों ही मार्ग से शून्य की उपलब्धि करनी है, मिटना है। कोई विचार को काट काट कर मिटेगा, कोई वासना को काट काट कर मिटेगा। प्रेम है वासना से मुक्ति, ध्यान है विचार से मुक्ति। दोनों ही तुम्हें मिटा देंगे, और जहां तुम नहीं हो वहीं परमात्मा है। ध्यानी ने परमात्मा के लिए अपने शब्द गढ़े हैं, सत्य, मोक्ष, निर्वाण। प्रेमी ने अपने शब्द गढ़े। परमात्मा प्रेमी का शब्द है, सत्य ध्यानी का शब्द है, पर भेद शब्दों का है। इशारा एक ही की तरफ है। जब तक दो हैं तब तक संसार है। जैसे ही एक बचा, संसार खो गया। शेख फरीद प्रेम के पथिक हैं, और जैसा प्रेम का गीत फरीद ने गाया है, वैसा किसी ने नहीं गाया। कबीर भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ध्यान की भी बात करते हैं। दादू भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन ध्यान की बात को बिल्कुल भूल नहीं जाते। नानक भी प्रेम की बात करते हैं, लेकिन वो ध्यान से मिश्रित है। फरीद ने शुद्ध प्रेम के गीत गाए, ध्यान की बात ही नहीं की है। प्रेम में ही ध्यान जाना है। इसलिए प्रेम की इतनी शुद्ध कहानी कहीं और न मिलेगी। फरीद खालिस प्रेम है।
प्रेम को समझ लिया तो फरीद को समझ लिया, फरीद को समझ लिया तो प्रेम को समझ लिया। प्रेम के संबंध में कुछ बातें मार्ग सूचक होंगी, उन्हें पहले ध्यान में ले लें। पहली बात, जिसे तुम प्रेम कहते हो फरीद उससे प्रेम नहीं कहते। तुम्हारा प्रेम तो प्रेम का धोखा है, वो प्रेम है नहीं, सिर्फ प्रेम की नकल है, नकली सिक्का है। और इसलिए तो उस प्रेम से सिवाय दुख के तुमने कुछ और नहीं जाना। कल ही फ्रांस से आई एक सन्यासी मुझे रात पूछती थी कि प्रेम में बड़ा दुख है, आप क्या कहते हैं? जिस प्रेम को तुमने जाना है उसमें बड़ा दुख है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो प्रेम के कारण नहीं, वो तुम्हारे कारण है। तुम ऐसे पात्र हो कि अमृत भी विष हो जाता है, तुम अपात्र हो इसलिए प्रेम भी विषाक्त हो जाता है। फिर उसे तुम प्रेम कहोगे तो फरीद को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फरीद तो प्रेम के आनंद की बातें करेगा, प्रेम का नृत्य और प्रेम की समाधि, और प्रेम में ही परमात्मा को पाएगा। और तुमने तो प्रेम में सिर्फ दुख ही जाना है, चिंता, कलह, संघर्ष ही जाना है। प्रेम में तो तुमने एक तरह की विकृत रुग्ण दशा ही जानी है, प्रेम को तुमने नरक की तरह जाना है। तुम्हारे प्रेम की बात ही नहीं हो रही। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वो तो तभी पैदा होता है जब तुम मिट जाते हो। तुम्हारी कब्र पर उल्टा उगता है फूल उस प्रेम का, तुम्हारी राख से पैदा होता है वो प्रेम। तुम्हारा प्रेम तो अहंकार की सजावट है। तुम प्रेम में दूसरे को वस्तु बना डालते हो। तुम्हारी प्रेम की चेष्टा में दूसरे की मालकियत है। तुम चाहते हो तुम जिससे प्रेम करो वो तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो, तुम मालिक हो जाओ। दूसरा भी यही चाहता है। तुम्हारे प्रेम के नाम पर मालकियत का संघर्ष चलता है। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहा है वो ऐसा प्रेम है जहां तुम दूसरे को अपनी मालकियत दे देते हो, जहां तुम स्वेच्छा से समर्पित हो जाते हो, जहां तुम कहते हो तेरी मर्जी मेरी मर्जी। संघर्ष का तो कोई सवाल नहीं, निश्चित ही ऐसा प्रेम दो व्यक्तियों के बीच नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम दो सम स्थिति में खड़ी हुई चेतनाओं के बीच नहीं हो सकता। ऐसे प्रेम की छोटी मोटी झलक शायद गुरु के पास मिले, पूरी झलक तो परमात्मा के पास ही मिलेगी। ऐसा प्रेम पति पत्नी का नहीं हो सकता, मित्र मित्र का नहीं हो सकता। दूसरा जब तुम्हारे ही जैसा है तो तुम कैसे अपने को समर्पित कर पाओगे? संदेह पकड़ेगा मन को, हजार भय पकड़ेंगे मन को। ये दूसरे पर भरोसा हो नहीं सकता कि सब छोड़ दो, कि कह सको कि तेरी मर्जी मेरी मर्जी है। इसकी मर्जी में बहुत भूल चूक दिखाई पड़ेगी। ये तो भटकाव हो जाएगा। ये तो अपने हाथ से आंखें फोड़ लेना होगा। ऐसे ही अंधेरा क्या कम है, आंखें फोड़कर तो और मुश्किल हो जाएगी। ये तो अपने हाथ में जो छोटा मोटा दिया है बुद्धि का वो भी बुझा देना हो जाएगा। ये तो निर्बुद्धि में उतरना होगा। ये संभव नहीं है। मनुष्य और मनुष्य के बीच प्रेम सीमित ही होगा। तुम छोड़ोगे भी तो सशर्त छोड़ोगे।
तुम अगर थोड़ी दूसरे को मालकियत भी दोगे तो भी पूरी ना दोगे, थोड़ा बचा लोगे, लौटने का उपाय रहे। अगर कल वापस लौटना पड़े, समर्पण को इंकार करना पड़े, तो तुम लौट सको। ऐसा न हो कि लौटने की जगह ना रह जाए, तुम सीढ़ी को मिटा ना दोगे, लगाए रखोगे। साधारण प्रेम बेशर्त नहीं हो सकता, अनकंडीशनल नहीं हो सकता। और प्रेम जब तक बेशर्त ना हो तब तक प्रेम ही नहीं होता। तुमसे ऊपर कोई जिसे देखकर तुम्हें आकाश के बादलों का स्मरण आए, जिसकी तरफ तुम्हें आंखें उठानी हो, तो जैसे सूरज की तरफ कोई आंख उठाए, जिसके बीच और तुम्हारे बीच एक बड़ा फासला हो, एक अलंघ खाई हो, जिसमें तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी प्रतीति मिले, उसको ही हमने गुरु कहा है। गुरु पूर्व की अनूठी खोज है। पश्चिम इस रस से वंचित ही रह गया है, उसे गुरु का कोई पता ही नहीं, वो आयाम जाना ही नहीं पश्चिम ने। पश्चिम को दो मित्रों का पता है, शिक्षक विद्यार्थी का पता है, पति पत्नी का पता है, प्रेमी प्रेयसी का पता है, लेकिन फरीद जिसकी बात करेगा, गुरु और शिष्य, उसका कोई पता नहीं। गुरु और शिष्य का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर से तुम्हें परमात्मा की झलक मिली, जिसके भीतर तुमने आकाश देखा, जिसकी खिड़की से तुमने विराट में झांका। उसकी खिड़की छोटी ही हो, खिड़की के बड़े होने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन खिड़की से जो झांका वो आकाश था। तब समर्पण हो सकता है, तब तुम पूरा अपने को छोड़ सकते हो। धर्म की तलाश और मूलतः गुरु की तलाश है, क्योंकि और तुम धर्म को कहां देख पाओगे, और तो तुम जहां जाओगे अपने ही जैसा व्यक्ति पाओगे। तो अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देखकर तुम्हें अपने से ऊपर आंखें उठानी पड़ती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर के सपने, आकांक्षा, अभीप्सा भर जाती हो, जिसे देखकर तुम्हें दूर आकाश का बुलावा मिलता हो, निमंत्रण मिलता हो, और इसकी कोई फिक्र मत करना कि दुनिया उसके संबंध में क्या कहती, ये सवाल नहीं है। तुम्हें अगर उस खिड़की से कुछ दर्शन हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति के पास समर्पण की कला सीख लेना। उसके पास तुम्हें पहले पाठ मिलेंगे, प्राथमिक पाठ मिलेंगे अपने को छोड़ने के, वे ही पाठ परमात्मा के पास काम आएंगे। गुरु आखिरी नहीं है, गुरु तो मार्ग है। अंततः तो गुरु हट जाएगा, खिड़की भी हट जाएगी, आकाश ही रह जाएगा। जो खिड़की आग्रह करे हटे ना, वो तो आकाश और तुम्हारे बीच बाधा हो जाएगी, वो तो सेतु ना होगी, विघ्न हो जाएगा। जिस प्रेम की फरीद बात कर रहे हैं उसकी झलक तुम्हें कभी गुरु के पास मिलेगी। तुम मुझसे पूछोगे कि हम कैसे गुरु को पहचानें। मैं तुमसे कहूंगा जहां तुम्हें ऐसी झलक मिल जाए, उसके अतिरिक्त और कोई कसौटी नहीं। गुरु की परिभाषा यह है कि जहां तुम्हें विराट की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए, जिस बूंद में तुम्हें सागर का थोड़ा सा स्वाद मिल जाए, जिस बीज में तुम्हें संभावनाओं के फूल खिलते हुए दिखाई पड़े, फिर ध्यान मत देना कि दुनिया क्या कहती है, क्योंकि दुनिया का कोई सवाल नहीं है। जहां तुम खड़े हो वहां से हो सकता है किसी खिड़की से आकाश दिखाई पड़ता हो, जहां दूसरे खड़े हो वहां से उस खिड़की के द्वारा आकाश दिखाई न पड़ता हो। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे ही बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति खिड़की की तरफ पीठ करके खड़ा हो और उसे आकाश ना दिखाई पड़े।
यह भी हो सकता है कि किन्हीं क्षणों में तुम्हें आकाश दिखाई पड़े हो, किन्हीं क्षणों में तुम्हें ही आकाश ना दिखाई पड़े। क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर होगे और तुम्हारी आंखें निर्मल होंगी तो ही आकाश दिखाई पड़ेगा। जब तुम्हारी आंखें धूमिल होंगी, आंसुओं से भरी होंगी, पीड़ा दुख से दबी होंगी, तब खिड़की भी क्या करेगी? अगर आंखें ही धूमिल हों तो खिड़की आकाश न दिखा सकेगी। खिड़की खुली रहेगी, तुम्हारे लिए बंद हो जाएगी। तुम्हें भी आकाश तभी दिखाई पड़ेगा जब आंखें खुली हों और भीतर होश हो। आंख भी खुली हो और भीतर बेहोशी हो तो भी खिड़की व्यर्थ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जिसको तुमने गुरु जाना है वो तुम्हें भी 24 घंटे गुरु नहीं मालूम होगा। कभी कभी किन्हीं ऊंचाइयों के क्षण में, किन्हीं गहराइयों के मौकों पर कभी तुम्हारी आंख, तुम्हारे बोध और खिड़की का तालमेल हो जाएगा और आकाश की झलक आएगी। पर वही झलक रूपांतरकारी है। तुम उस झलक पे भरोसा रखना, तुम अपनी ऊंचाई पर भरोसा रखना। अगर ठीक से समझो तो गुरु पर भरोसा अपने ही जीवन दशा की ऊंचाई में हुई अनुभूतियों पर भरोसा है। संदेह अपनी ही जीवन दशा की नीचाइयों पर भरोसा है। श्रद्धा अपनी ही प्रतीति की ऊंचाइयों पर भरोसा है। और तुम्हारे भीतर दोनों है। तुम कभी इतने नीचे हो जाते हो जैसे पत्थर, बिल्कुल बंद, कहीं कोई रंध्र भी नहीं रह जाती कि तुम्हें अपने से पार की कोई झलक मिले। कभी तुम खुल जाते हो जैसे खिलता हुआ फूल और तुम्हारे पखरियों पर सूरज नाचता है और तुम्हारे पराग से आकाश का मेल होता है। लेकिन जहां तुम्हें झलक मिल जाए वहां से सीख लेना परमात्मा के पाठ, क्योंकि प्रेम की पहली खबर वहीं होगी। वहां तुम झुक सकोगे। जहां तुम झुक सको वहीं धर्म की शुरुआत है। लोग कहते हैं मंदिर में जाओ और झुको, और मैं तुमसे कहता हूं जहां तुम्हें झुकना हो जाए वहीं समझ लेना मंदिर है। जिसके पास झुकना सहजता से हो जाए, जरा भी प्रयास ना करना पड़े, झुकना आनंदपूर्ण हो जाए, लड़ना ना पड़े भीतर, वहां तुम्हें प्रेम की पहली खबर मिलेगी। वहां तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि प्रेम दान है, वस्तुओं का नहीं, धन का नहीं, अपना, स्वयं का। प्रेम मांग नहीं है। जहां मांग है वहां प्रेम धोखा है, फिर वहां कलह है। अगर गुरु से भी तुम्हारी कोई मांग हो कि समाधि मिले, परमात्मा मिले, आत्मज्ञान मिले, अगर ऐसी कोई मांग हो तो तुम वहां भी सौदा कर रहे हो, वहां भी व्यवसाय जारी है। प्रेम की तुम्हें समझ ना आई। गुरु के पास कोई मांग नहीं। तुम गुरु का धन्यवाद देते हो कि उसने तुम्हारे समर्पण को स्वीकार कर लिया। फिर समाधि तो छाया की तरह चली आती है। जहां समर्पण है वहां समाधि आ ही जाएगी, उसके विचार की कोई जरूरत नहीं। विचार किया रुक जाएगी, असंभव हो जाएगी, क्योंकि विचार से ही खबर मिल जाएगी कि समर्पण नहीं। और तुम्हारा मन इतना चालाक है, कानूनी है, गणित से भरा है कि तुम्हें पता ही नहीं रहता कि वो किस तरह के धोखा देता है। कल मैं वंदना मराठी में एक पत्रिका मेरे लिए निकालती है, योगदीप, सुंदर है, उसे देखता था। उसने बड़ी मेहनत वर्षों से की और पत्रिका को बड़े मापदंड पर उठाया है। लेकिन जब से उसने निकाली पत्रिका, तब से मैं एक छोटा सा वक्तव्य उसमें हमेशा देखता हूं। उस पत्रिका में सिर्फ मेरे ही विचार वो छापती, लेकिन जहां संपादकों के नाम है वहां उसने एक पंक्ति लिख रखी है कि इस पत्रिका में प्रकाशित विचारों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं।
होशियारी है, मेरी विचार छापती है, मेरे लिए ही पत्रिका चलाती, लेकिन मेरे विचारों से भी संपादक की पूरी सहमति अनिवार्य नहीं। कोई मुकदमा चले, कोई झंझट हो। समर्पण भी सशर्त है, स्वीकार में भी कानून है। उलझन में पड़ने की किसी की भी हिम्मत नहीं, साहस नहीं। प्रेम दुस्साहस है, वो ऐसी छलांग है जिसमें तुम कल का विचार नहीं करते। जब तुम जाते हो तो तुम पूरे ही साथ जाते हो या नहीं जाते, क्योंकि आधा आधा क्या जाना। ऐसे तो तुम ही कटोगे और मुश्किल में पड़ोगे। जैसे आधा शरीर तुम्हारा मेरे साथ चला गया और आधा घर रह गया, तो तुम ही कष्ट पाओगे। तो मेरा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम ही दुविधा में रहोगे, या तो पूरे घर रह जाओ या पूरे मेरे साथ चल पड़ो। जरा सी भी मांग हो, खंडित हो गए। तुमने कभी ख्याल किया, जहां भी मांग आती है वहीं तुम छोटे हो जाते हो। जहां मांग नहीं होती, सिर्फ दान होता है, वहां तुम भी विराट होते हो। जब तुम्हारे मन में कोई मांगने का भाव ही नहीं उठता, तब तुम में और परमात्मा में क्या फासला है। इसलिए तो बुद्ध पुरुषों ने निर्वासना को सूत्र माना कि जब तुम्हारी कोई वासना ना होगी, तब परमात्मा तुम में अवतरित हो जाएगा। परमात्मा तुम में छिपा ही है, केवल वासनाओं के बादलों में घिरा है। सूरज मिट नहीं गया है, सिर्फ बादलों में घिरा है। वासना के बादल हट जाएंगे, तुम पाओगे सूरज सदा से मौजूद था। गुरु के पास प्रेम का पहला पाठ सीखना, बेशर्त होना सीखना, झुकना और अपने को मिटाना सीखना, मांगना मत। मन बहुत मांग किए चला जाएगा, क्योंकि मन की पुरानी आदत है। मन भिखमंगा है। सम्राट का मन भी भिखारी है, वो भी मांगता है। आत्मा सम्राट है, वो मांगती नहीं। जिस दिन तुम प्रेम में इस भांति अपने को दे डालते हो कि कोई मांग की रेखा भी नहीं होती, उसी क्षण तुम सम्राट हो जाते हो। प्रेम तुम्हें सम्राट बना देता है। प्रेम के बिना तुम भिखारी हो, वही तुम्हारा दुख है। दूसरी बात, जब फरीद प्रेम की बात करता है तो प्रेम से उसका अर्थ है प्रेम का विचार नहीं, प्रेम का भाव। और उन दोनों में बड़ा फर्क है। तुम जब प्रेम भी करते हो तब तुम सोचते हो कि तुम प्रेम करते हो। यह हृदय का सीधा संबंध नहीं होता, इसमें बीच में बुद्धि खड़ी होती। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारा किसी से प्रेम हो गया। मैं कहता हूं ठीक से कहो, सोचकर कहो। वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं हम सोचते हैं कि प्रेम हो गया, पक्का नहीं हुआ कि नहीं, लेकिन ऐसा विचार आता है कि प्रेम हो गया। प्रेम का कोई विचार आवश्यक है? तुम्हारे पैर में कांटा गड़ता है तो तुम्हारा बोध सीधा होता है कि पैर में पीड़ा हो रही। ऐसा थोड़ी तुम कहते हो कि हम सोचते हैं कि शायद पैर में पीड़ा हो रही। सोच विचार को छेद देता है कांटा, आर पार निकल जाता है। जब तुम आनंदित होते हो तो क्या तुम सोचते हो कि तुम आनंदित हो रहे हो, या कि तुम सिर्फ आनंदित होते हो? जब तुम दुखी होते हो, कोई परिजन चल बसा, छोड़ दी दे, मरघट पर विदा कराए, जब तुम रोते हो तब तुम सोचते हो कि दुखी हो रहे हो या कि दुखी होते हो? दोनों में फर्क है। अगर सोचते हो कि दुखी हो रहे हो तो दुखी हो ही नहीं रहे। शायद दिखावा होगा, समाज के लिए आंसू भी गिराने पड़ते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हंसना भी पड़ता है, प्रसन्न भी होना पड़ता है, दुखी भी होना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब तुम्हारे भीतर दुख हो रहा है
तो विचार बीच में माध्यम नहीं होता, ये सीधा होता है। फरीद जब प्रेम की बात करे तो याद रखना, ये सोच विचार वाला प्रेम नहीं, ये पागल प्रेम है, ये भाव का प्रेम है। और जब भाव से तुम्हें कोई बात पकड़ लेती तो तुम्हारी जड़ों से पकड़ लेती। विचार तो वृक्षों में लगे पत्तों की भांति है, भाव वृक्ष के नीचे छिपी जड़ों की भांति है। छोटा सा बच्चा भी जन्मते ही भाव में समर्थ होता है, विचार में समर्थ नहीं होता। विचार तो बाद का प्रशिक्षण, सिखाना पड़ता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संसार, अनुभव, तब विचार करना सीखता है। लेकिन भाव तो पहले क्षण ही से करता है। अभी अभी पैदा हुए बच्चे को भी गौर से देखो तो तुम पाओगे भाव से आंदोलित होता है। अगर तुम प्रसन्न हो और आनंद से उसे तुमने छुआ है तो वो भी पुलकित होता है। अगर तुम उपेक्षा से भरे हो और तुम्हारे स्पर्श में प्रेम की ऊष्मा नहीं है तो वो तुम्हारे हाथ से अलग हट जाना चाहता है, वो तुम्हारे पास नहीं आना चाहता। अभी सोच विचार कुछ भी नहीं है, अभी मस्तिष्क के तंतु तो निर्मित होंगे, अभी तो ज्ञान स्मृति बनेंगे, तब वो जानेगा कौन अपना है कौन पराया है। अभी वो अपना पराया नहीं जानता, अभी तो जो भाव के निकट है वो अपना है, जो भाव के निकट नहीं वो पराया है। फिर तो वो जो अपना है उसके प्रति भाव दिखाएगा, जो अपना नहीं है उसके प्रति भाव को काट लेगा। अभी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। इसलिए तो छोटे बच्चे में निर्दोषता का अनुभव होता है। और जीसस जैसे व्यक्तियों ने कहा कि जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वही मेरे परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। फरीद का प्रेम भाव का प्रेम है, और भाव तो तुम बिल्कुल ही भूल गए हो। तुम जो भी करते हो वो मस्तिष्क से चलता है, हृदय से तुम्हारे संबंध खो गए। तो थोड़ा सा प्रशिक्षण जरूरी है हृदय का। यहां मेरे पास लोग आते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि थोड़ा तुम हृदय को भी जगाओ। कभी आकाश में घूमते हुए गुजरते हुए बादलों को देख के नाचो भी, जैसा मोर नाचता है। बादल घुमड़ घुमड़ कर आने लगे, ऐसे क्षण में तुम बैठे क्या कर रहे हो? बादलों ने घूंगर बजा दिए, ढोल पर थाप दे दी, तुम बैठे क्या कर रहे हो? नाचो। पक्षी गीत गाते, सुर में सुर मिलाओ, वृक्षों में फूल खिलते, तुम भी प्रफुल्लित हो। थोड़ा चारों तरफ जो विराट फैला है, जिसके हाथ अनेक अनेक रूपों में तुम्हारे करीब आए हैं, कभी फूल, कभी सूरज की किरण, कभी पानी की लहर, इससे थोड़ा भाव का नाता जोड़ो। बैठे सोचते मत रहो। इंद्रधनुष आकाश में खिले तो तुम ये मत सोचो कि इंद्रधनुष की फिजिक्स क्या है, कि प्रकाश प्रिज्म से गुजर के 7 रंगों में टूट जाता है। ऐसे पानी के कणों से गुजर के सूरज की किरणें 7 रंगों में टूट गई। इस मूढ़ता में मत पड़ो, इस पांडित्य से तुम वंचित ही रह जाओगे। इंद्रधनुष का सौंदर्य खो जाएगा, हाथ में फिजिक्स की किताब रह जाएगी जिसमें कोई भी इंद्रधनुष नहीं। तुम इसके रहस्य को अनुभव करो। तुम किसी सिद्धांत से इसे समझा मत लो अपने को। इंद्रधनुष आकाश में खिला है, तुम्हारे भीतर भी इंद्रधनुष को खिलने दो। तुम भी ऐसे ही रंग बिरंगे हो जाओ। थोड़ी देर को तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग उतरने दो। चारों तरफ से परमात्मा बहुत रूपों में हाथ फैलाता है, लेकिन तुम अपना हाथ फैलाते ही नहीं तो मिलन हो जाए। और यही प्रशिक्षण होगा, यहीं से तुम जागोगे
और धीरे धीरे तुम्हें पहली दफे पता चलेगा भेद कि विचार का प्रेम क्या है, भाव का प्रेम क्या है। विचार का प्रेम सौदा ही बना रहता है, क्योंकि विचार चालाक है। विचार यानी